हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग शुरू किए हैं क्लास 11 का मैथ। इसमें हम लोग बहुत सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे, सेट थ्योरी जो था उससे हम लोग पूरा सॉल्यूशन किए थे, उसका थ्योरी वगैरह देखे थे, जो भी उसका प्रॉब्लम था उसको हम लोग सॉल्व किए थे, जो भी एग्जांपल थे सारे हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर क्या है, वो चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। देखिए इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपको बोला जाए कि a प्लस बी टू दी पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा। a प्लस बी टू द पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्या होगा, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फिर अगर आपको कहा जाए a प्लस बी टू द पावर 1 तो ये जो होता है क्या होता है, a प्लस बी। अगर आपको बोला जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में 7, 8, 9, 10 में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जानते हैं हम लोग। फिर अगर आपको बोला जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये भी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये सब हम लोग सीख चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी टू द पावर 4 इसका वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी टू द पावर 4 इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे हम लोग a प्लस बी टू द पावर 3 निकाल लिए, इसमें अगर हम लोग a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी टू द पावर 4 आएगा कि नहीं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका a टू द पावर 4। क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 प्लस 4 a टू द पावर a टू द पावर 3 इंटू b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 4। ये आएगा क्या आएगा, a टू द पावर 4 प्लस 4 a टू द पावर 3 इंटू b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। हम लोग इसको हम लोग दो बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये यही वैल्यू आएगा। आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब वैल्यू हम लोग देखिए, बेसिकली ये तो हम लोग सीखे ही है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग जानते हैं। ये याद भी होगा बहुतों को कि जो है a प्लस बी टू द पावर 1 अगर है तो a टू द पावर a प्लस बी टू द पावर 0 है तो ये तो 1 होता है। a प्लस बी टू द पावर 1 है तो a प्लस b होता है। a प्लस बी टू द पावर 2 है तो ये होता है a टू द पावर 2, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a प्लस b टू द पावर 4 अगर है तो इसका हम लोग बहुतों को मालूम होगा, बहुतों को नहीं मालूम होगा। क्या होगा, a टू द पावर 4 प्लस 4 a टू द पावर 3 इंटू b प्लस 6 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 प्लस 4 a टू द पावर 1 b टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान देना है। देखिए अगर यहां पे पावर 0 है तो कितना टर्म आया, एक टर्म आया।
अगर यहाँ पे पावर 1 है तो कितना टर्म आ रहा है? 2 टर्म आ रहा है। देखिए अगर पावर 0 है तो कितना टर्म आ रहा है? 1 टर्म आ रहा है। अगर पावर 1 है तो कितना टर्म आ रहा है? 2 टर्म आ रहा है। यहां पे देखिए पावर कितना है? 2 है तो कितना टर्म आ रहा है? देखिए 1 2 3 है कि नहीं? यहां पे देखिए पावर कितना है? 3 है, कितना टर्म आ रहा है? 1 2 3 4, 3 पावर है, कितना टर्म आ रहा है? तो 4। यहां पे देखिए पावर कितना है? 4, कितना टर्म आ रहा है? तो 1 2 3 4 5, 4 रहने पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब जितना यहाँ पे दिया हुआ है उससे जो है वो एक ज्यादा वैल्यू इधर आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पावर 1 है तो 2 टर्म आ रहा है, 2 है 3 टर्म आ रहा है, 3 है 4 टर्म आ रहा है, 4 है 5 टर्म आ रहा है। उसी तरह ये चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए, हम लोगों को ये सब मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना रहे, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालना रहे तो हम लोग को अगर नहीं मालूम है तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे क्या करेंगे? a को कॉमन रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ, प्लस b को कॉमन रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए बी क्या हो जाएगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। 3 रहेगा तो हम लोग इस तरह जोड़ तोड़ करके निकाल सकते हैं। 4 रहेगा तो कोशिश रहेगा कि हम लोग निकाल लें, लेकिन यही अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर यहीं पे दिया हुआ रहे a प्लस बी टू द पावर 6 रहे, a प्लस बी टू द पावर 9 रहे, तो ये सब वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ये सब वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये सब वैल्यू हम लोग निकालेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। अगर हमें बाइनोमियल थ्योरम मालूम है तो हम लोग कोई भी अगर वैल्यू दिया रहे तो हम लोग उसे आसानी से बना सकते हैं, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिख रहा हूं, वो क्या है देखिए। देखिए एक चीज और ध्यान देना है, ठीक है? जैसे हम लोग निकाले थे a प्लस बी टू द पावर 0, क्या आया था? इसका वैल्यू 1 आया था। a प्लस बी टू द पावर 1, तो इसका वैल्यू आया था a प्लस बी। यही हम लोग निकाले थे a प्लस बी टू द पावर 2, तो इसका वैल्यू आया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी तरह a प्लस बी टू द पावर 3, तो उसका वैल्यू आया था a3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे a प्लस बी टू द पावर अगर 4 था तो इसका वैल्यू आया था a टू द पावर 4 प्लस 4a3b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर ab टू द पावर 3, इस तरह, ठीक है? प्लस b4, इस तरह आया हुआ था। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे a का कितना कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट मतलब a जो है वो किससे गुना है? a का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ये क्या होता है? जैसे a का कोफिशिएंट पूछ रहा, मतलब a जो है वो किससे गुना है? तो यहाँ कुछ नहीं है तो किससे गुना है? 1 से गुना है। यहाँ b से कितना गुना है? कुछ नहीं है तो 1 से गुना है। तो अगर हम लोग कोफिशिएंट को अगर यहाँ पे लिखते जाएं तो देखिए क्या होगा। अगर सिर्फ हम लोग कोफिशिएंट को लिखते जाएं तो क्या होगा? ऊपर में क्या है? 1 है, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और यहाँ कितना है? 1 है, तो हम लोग 1 1 लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। ये देखिए हमें 2 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ b का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। यानी कि इस टर्म में जो कोफिशिएंट, सिर्फ अगर हम लोग कोफिशिएंट को लें तो क्या आ जाएगा? 1 2 1, क्या हो जाएगा? 1 2 1। समझ में आ गया? अगर हम
हम लोग यहाँ पे देखें तो a टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लेंगे। देखिए ये a स्क्वायर b, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है तो 3 है, कितना है 3 है, तो 3 लेंगे। फिर देखिए इस टर्म का भी कोफिशिएंट कितना है तो 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये लास्ट में छूट गया, ये b टू द पावर 3 होता है, इस टर्म का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लेंगे। कोफिशिएंट मतलब ये किससे गुना है, ये जो दिख रहा है, जो वेरिएबल दिख रहा है वो वेरिएबल किससे गुना है कि नहीं। अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए ये जो टर्म है वो किससे गुना है 1 से, ये जो टर्म है वो किससे गुना है 4 से, ये जो टर्म है वो किससे गुना है 6 से, ये टर्म किससे गुना है 4 से, ये टर्म किससे गुना है तो 1 से। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 4 6 4 1। वैसे ही अगर 5 दिया रहे, वैसे ही अगर 5 दिया रहे तो क्या होगा, देखिए वैसे अगर 5 टर्म दिया रहे, जैसे a प्लस b टू द पावर 5 दिया रहे, तो अगर हम लोग वेरिएबल टर्म का अगर हम लोग कोफिशिएंट लिखते चले तो क्या होगा, देखिए 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 5 होगा और 1 होगा। इसी तरह से ये चलते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। क्या कहते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। तो हम लोग बायनोमियल थ्योरम में क्या देखेंगे, देखिए जैसे हम लोग अगर ये कॉम्बिनेशन जानते हैं, कॉम्बिनेशन से ये सारा वैल्यू जो आया है ये कॉम्बिनेशन से ही आया है। जैसे अगर हम लोग जानते हैं, जैसे a प्लस b टू द पावर अगर 2 दिया हुआ है, अगर हम लोग जानते हैं 2c 0 का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 2c 1 का वैल्यू निकालना चाहें तो इसका वैल्यू क्या होता है 2 होता है। वैसे अगर 2c 2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, मतलब 1 2 1। देखिए a प्लस b टू द पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 2 1। यहां देखिए 1 2 1 आ रहा कि नहीं। वैसे ही देखिए अगर a प्लस b टू द पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4c 0। अगर 4c 0 देखिए कॉम्बिनेशन अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर देख सकते हैं, वहां किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, ये सब वैल्यू को वहां समझ में आ जाएगा। तो 4c 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 4c 1 का वैल्यू होता है 4, 4c 2 का वैल्यू होता है 6, 4c 3 का वैल्यू होता है 4 और लास्ट में 4c 4 का वैल्यू होता है 1। यानी कि जो कोफिशिएंट है क्या है, देखिए 1 4 6 4 1। देखिए 1 4 6 4 1। तो ये कहां से आया, यहीं से आया है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग ये फार्मूला से आप लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते थे NCR का फार्मूला फैक्टोरियल n डिवाइड r फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। याद आया तो क्या था, NCR का जो होता है वैल्यू क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइड r फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे अगर हम लोग निकालना चाहें 4c2 तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फिर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये नहीं करते थे हम लोग, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पे 4 माइनस 2 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1। देखिए ये 2 2 4 4 4 कट जाएगा, बचेगा कितना तो 6। समझ में आ गया। वैसे ही अगर हम लोग 4c 0 निकालना चाहें, 4c 0 निकालना चाहें तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड 0 फैक्टोरियल और फिर क्या करते थे ये दोनों को घटा देते थे,
4 माइनस 0 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता था और 4 माइनस 0 क्या होता था 4 फैक्टोरियल, कट के क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह अगर हम लोग 4C3 निकालना चाहें, 4C3 तो इसका होता है फैक्टोरियल 4 3 फैक्टोरियल फिर क्या 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 क्या होगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1, देखिए ये कट जाएगा बचेगा कितना 4। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी दिया रहेगा। तो एक चीज यहाँ पे समझ में आया कि हम लोग ये चीज देखें a प्लस b टू द पावर 4, तो इसका जो कोफिशिएंट आया था, ठीक है, 4C0 का वैल्यू 1 आया था, 4C1 का वैल्यू 4 आया था, 4C2 का वैल्यू 6 आया था, 4C3 का वैल्यू 4 आया था और 4C4 का वैल्यू 1 आया था। तो ये जो दिख रहा है 1 4 6 4 0, ये किसका वैल्यू है 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। अगर उसी तरह n टर्म रहेगा, ये 4 के जगह पे n टर्म रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही दिया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। अगर हमें बाइनोमियल थ्योरम मालूम है तो कोई भी वैल्यू रहेगा, चाहे 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रहे, हम लोग आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए, और बहुत ही आसान है समझना, आसानी से उसे आप समझ जाएंगे। अगर आपके पास है a प्लस बी टू द पावर n, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो भी रहता है पावर टर्म जो है उससे एक ज्यादा रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे a प्लस बी टू द पावर n जैसे ही रहेगा, ये बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, फर्स्ट NC0 a टू द पावर n कर देना है, ये हो गया फर्स्ट टर्म NC0 a टू द पावर n। दूसरा टर्म क्या होगा, उसको NC1 कर देना। जैसे आप NC1 करेंगे तो यहाँ a टू द पावर क्या होगा, ये दोनों को घटा देना है n माइनस 1 इंटू b में जो यहां पे दिख रहा है उसको लिख देना है, समझ में आ गया। जैसे आएगा आपके पास NC1, क्या करना है a लिखना है, a में क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग घटा देंगे n माइनस 1 इंटू b लिखेंगे, b में क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर यहां पे दिया हुआ है अगर NC2, जैसे दिखा NC2, हम लोग क्या करेंगे a टू द पावर n माइनस 2 लिखेंगे इंटू क्या करेंगे, a में हमेशा जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसमें हमेशा क्या करेंगे, ये दोनों को घटा देंगे, और जो दूसरा टर्म रहेगा b जो दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है वो वैल्यू को लिखेंगे, समझ में आ गया। अगर वही दिया रहे NC3, तो क्या करेंगे a n माइनस 3 इंटू b3, समझ में आ गया, डॉट डॉट डॉट। अगर n टर्म दिया है तो n से एक पहले हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए NC n माइनस 1 दिया हुआ है, NC n माइनस 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा a टू द पावर, ये दोनों को क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए घटाने पे क्या आता है, n से अगर हम लोग n माइनस 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि a टू द पावर 1। और b में हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे दिया हुआ रहता है उसे हम लोग लिखते हैं, तो नीचे क्या दिया हुआ है n माइनस 1 प्लस। अगर हम लोग लास्ट टर्म लिखना चाहें तो लास्ट टर्म जो होता है क्या होता है NCn, क्या होता है NCn। अब हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर क्या लिखेंगे n माइनस n, ये ना करेंगे, a टू द पावर क्या लिखेंगे हम लोग
n माइनस वन, n माइनस n। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, n में n अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 0 हो जाएगा, और a टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 जो है वो हिडन है। तब हम लोग क्या करेंगे, b लिखेंगे, और b में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो नीचे रहता है उसे हम लोग लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे दो चीज समझ में आया, देखिए फर्स्ट टर्म जो है उसमें b नहीं है, और लास्ट टर्म में क्या नहीं है, a नहीं है। फर्स्ट टर्म में b नहीं है, लास्ट टर्म में a नहीं है। यहाँ पे b क्यों नहीं है, यहाँ देखिए nc0, हम लोग क्या करते हैं, a टू द पावर n माइनस 0, यही ना करते हैं, ये दोनों को घटाते हैं और क्या करते हैं, b टू द पावर 0। b में क्या करते हैं, जो नीचे रहता है उसे लिखते हैं। देखिए nc0 a टू द पावर n माइनस 0 क्या हो जाएगा, n, और b टू द पावर 0 क्या होगा, इसका वैल्यू 1। तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं nc0 a टू द पावर n। इसमें b को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, समझ में आ गया। और इसमें a को इसलिए नहीं इंक्लूड करते हैं क्योंकि a टू द पावर n माइनस n, ये दोनों को घटा देंगे, घटाने पे 0 होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही हो जाता है। तो समझ में आ गया। nc0 a टू द पावर n, फिर यहां से हम लोग देखेंगे nc1, a में क्या करेंगे, ये दोनों को घटा देंगे, b में क्या करेंगे, यहां जो रहेगा उसे लिखेंगे। फिर nc2 a टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 2, b टू द पावर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। ये देखिए nc3 a टू द पावर n माइनस 3 और b टू द पावर 3। ये देखिए nc n माइनस 1 a टू द पावर 1 b टू द पावर n माइनस 1। ये देखिए ncn b टू द पावर n। समझ में आ गया। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है n टर्म के लिए तो 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे, हम लोग आसानी से उसे निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा अगर आपको कहा जाए a प्लस बी टू द पावर 6 क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। a प्लस बी टू द पावर 6 का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, n के जगह पे यहाँ क्या है, 6 है, ये चीज ध्यान रखना है। तो शुरुआत करेंगे 6c0, क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म में b को हटा देते हैं, सिर्फ a देखते हैं, a टू द पावर n रहता है, n मतलब 6, क्या ना करते हैं, प्लस फिर क्या होगा, देखिए 6c0 लिखे, फिर क्या लिखेंगे 6c1 a टू द पावर 6 माइनस 1 इंटू b टू द पावर 1। समझ में आ गया। प्लस 6c2 a टू द पावर 6 माइनस 2 इंटू b टू द पावर 2, प्लस 6c3 a टू द पावर 6 माइनस 3 इंटू b टू द पावर 3, प्लस 6c4 a टू द पावर 6 माइनस 4 इंटू b टू द पावर 4, प्लस 6c5 a टू द पावर 6 माइनस 5 इंटू b टू द पावर 5, और लास्ट टर्म क्या होता है 6c6 b टू द पावर 6। फर्स्ट टर्म में a, लास्ट टर्म में b। समझ में आ गया। अब ये पूरा ये 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3 ये सब नहीं लिख के अगर हम लोग एक लाइन में लिखना चाहे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 6c0 a टू द पावर 6 प्लस 6c1 a टू द पावर, हम लोग सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 में 1 गया कितना 5 और b पर पावर कितना 1 है कि नहीं, प्लस 6c2 a टू द पावर 6 में तो गया कितना 4 इंटू b टू द पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 6c3 a टू द पावर 6 में 3 गया कितना 3 इंटू b टू द पावर 3, प्लस 6c4 a टू द पावर कितना 6 में 4 गया 2 और b टू द पावर 4, प्लस 6c5 a टू द पावर 6 में 5 गया कितना
1 इंटू बी टू द पावर यहां जो दिख रहा है वो वैल्यू प्लस 6c6 ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म में हम लोग लास्ट वाला वैल्यू लिखते हैं बी टू द पावर 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए 6c0 का वैल्यू हम लोग अलग से निकाल लेंगे। 6c0 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 6c0 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड 0 फैक्टोरियल और फिर क्या होगा 6 माइनस 0 फैक्टोरियल। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए, देखिए 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका वैल्यू जो है कितना आया, 1 आया। तो हम लोग यहां लिखेंगे 1 इंटू ए टू द पावर 6 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, किसको, 6c1 को, किसको सॉल्व करेंगे, 6c1 को। क्या होता है, फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 1 इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 और यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना होगा, फैक्टोरियल 5। 6 को हम लोग कहां तक तोड़ेंगे, 5 तक। हम लोग कॉम्बिनेशन में हम लोग 6 चुके हैं सब। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 6। तो दूसरा जो कोएफिशिएंट आया वो क्या आया, 6 आया। और ये क्या होगा, a टू द पावर 5 इंटू b। इसका भी काम हो गया। अब ये देखिए 62 लिखेंगे, 62 निकालेंगे, फैक्टोरियल 6 डिवाइड 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड फैक्टोरियल 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 इंटू 1। ये दोनों देखिए कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, कितना बचेगा, तो 15। तो इसका वैल्यू कितना आया, 15 आया। और यहां पे क्या है, a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 2। समझ में आ गया। आगे अब हम लोग अगर यहां निकालना चाहें 63 तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 नहीं, फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए, 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को अगर तोड़ना चाहें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3। ये दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। कितना, 20। तो इसका जो वैल्यू है 63, इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 20 आया। मल्टीप्लाई क्या होगा, a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 3। समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, जहां पे इक्वल हो जाएगा वहां से जो है वैल्यू रिवर्स होने लगेगा। जैसे इसका वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, यहां देखिए 64 ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, फिर 65 इसके बराबर हो जाएगा, 66 इसके बराबर होगा। अगर नहीं समझ में आता तो हम लोग एक एक करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला वैल्यू क्या होगा, 64, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 1। देखिए ये दोनों कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, कितना होगा, तो 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। किसका वैल्यू 15 आया, तो इसका वैल्यू 15 आया। साथ में क्या है, साथ में जो है उसे लिख दीजिए, a स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 4। समझ में आ गया। अब इसका वैल्यू देखिए 65, यहीं पे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, साइड में। 65 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 5 इंटू 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1। और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। देखिए ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 6। तो इसका वैल्यू कितना आया, 6 आया। साथ में क्या है, देखिए a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 5।
समझ में आ गया। लास्ट देखिए 66, लास्ट हम लोग निकाल रहे हैं क्या 66, इसका वैल्यू होता है 6 फैक्टोरियल, फिर क्या होता है 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, सॉल्व कीजिएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा b टू द पावर 6। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 को गुना करेंगे तो कुछ नहीं, क्या हो जाएगा a टू द पावर 6 प्लस 6 a टू द पावर 5 इंटू b प्लस 15 a टू द पावर 4 b स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b 4 प्लस 6 a1 का वैल्यू यही होगा इंटू b 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो कोशिश करेंगे ये वाला टर्म जो है उसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लें, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब कॉम्बिनेशन चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ रहेगा। तो एक बार जो है आप लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसको बैठाना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे थे a प्लस b टू द पावर 6, यहाँ पे कितना है 6, देखिए टोटल टर्म 6 से एक ज्यादा आया होगा, टोटल टर्म 6 से एक ज्यादा आया होगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन बनाइए इसमें, ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपेंड x स्क्वायर प्लस 3/x टू द पावर 4 x नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है 4 है और a के जगह पे x स्क्वायर है, b के जगह पे 3/x है, इतना समझना है। a के जगह पे x स्क्वायर है और b के जगह पे 3/x है, ये चीज ध्यान रखना है। हम लोग क्या करेंगे देखिए सबसे पहले 4 लिखेंगे, 4c0, फर्स्ट टर्म में सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही लिखते थे, याद है ना, क्या हो जाएगा a के जगह क्या है x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और इस पर पावर कितना है तो 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे 4c1, क्या लिखेंगे 4c1, क्या करते हैं 4c1 a में क्या करते थे 4 में 1 को घटा देते थे तो a के जगह पे क्या है x स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे 4 में 1 घटा देंगे, कितना होगा 3 होगा, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करते थे b का वैल्यू लिखते थे b टू द पावर 1, b में क्या है 3/x है, समझ में आ गया। ये a के बराबर है, ये b के बराबर है, a के बराबर ये है, ये वैल्यू है, ये क्या है b वैल्यू है। फिर हम लोग अगला क्या करेंगे 4c2, क्या करते थे फर्स्ट वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे ये दोनों को घटा देंगे, घटाने पे कितना आएगा 2 आएगा, इंटू सेकेंड वैल्यू क्या है 3/x है, 3/x में हम लोग क्या करते थे जो नीचे रहता था उसे हम लोग लिख देते थे, यही ना होता था। आगे देखिए 4c3 क्या होता था फर्स्ट वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, इसमें हम लोग क्या करते थे ये दोनों को घटा के लिखते थे, 4 में 3 गया कितना 1 और b का वैल्यू क्या है 3/x, इस पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। और लास्ट वैल्यू जो है लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 4c4 और लास्ट में क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को हटा देते हैं, सिर्फ क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म हो जाएगा, यानी कि 3/x और इस पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखिएगा 4c0 का जो वैल्यू है वो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, x स्क्वायर है इस पे पावर कितना है 4 है तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 8 इंटू नहीं यहाँ प्लस, यहाँ देखिए 4c1 इसको सॉल्व करके देखिएगा 4 आएगा और ये x स्क्वायर पर पावर कितना है 3 है तो क्या हो जाएगा x टू द पावर
6 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 3/x, क्या हो जाएगा 3/x प्लस ये देखिए 4c2 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 ही आएगा, सॉरी इसको सॉल्व कीजिएगा 6 आएगा, 4c2 का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। x² क्या हो जाएगा x पर पावर 4 इंटू ये 3/x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। समझ में आ गया? प्लस ये 4c3 का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा 4 आएगा, x² पर पावर 1 है क्या होगा x² होगा। यहां देखिए 3 पर पावर 3 कितना होगा 27 डिवाइड x⁴ 3। ये देखिए 4c4 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा और ये 3 पर पावर 4 कितना आ जाएगा 81 और x⁴ क्या हो जाएगा x पर पावर 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? इसके आगे देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा x⁸8। यहां पे देखिए x�6 है, यहाँ x है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, पावर में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 कट जाएगा बचेगा क्या। सबसे पहले देखिए कोएफिशिएंट को गुना कर लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 3 है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ x⁶ है x⁴1 है कितना हो जाएगा x⁵5, 6 में 1 चला जाएगा 5। इसको गुना कीजिए 6 और 9 कितना हो जाएगा 54। यहाँ x⁴ है, यहाँ डिवाइड में x⁴2 है, डिवाइड में क्या होता है घट जाता है तो 4 में 2 चला जाएगा कितना बचेगा 2 ही बचेगा। प्लस ये 4 और 27 को गुना करेंगे, 4 और 27 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 108। यहाँ x⁴2 है और यहाँ पे x⁵3 है, ज्यादा कहाँ है देखिए यहाँ पे है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे क्या, ये 3 में 2 चला जाएगा कितना बचेगा 1x नीचे बच जाएगा। समझ में आ गया? लास्ट में देखिए ये क्या है 81 है और नीचे क्या है x⁴। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर है। तो अगर हमें बाइनोमियल थ्योरम अगर मालूम है तो उससे हम लोग आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंड करते समय जो भी सॉल्यूशन रहेगा हम लोग उसको मिनिमाइज, जितना भी मिनिमम वैल्यू रहेगा मिनिमाइज हम लोग उसको जितना कर सकते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे x6 था यहाँ x था तो x⁴ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 2 दूना 4 था, 4 में 2 चला गया तो यहाँ 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 था नीचे 3 तो यहाँ 1 बच जाएगा और इसको सॉल्व किए तो 3 पर पावर 4 81 आएगा x⁴। समझ में आ गया? तो देखिए टोटल जो टर्म है वो कितना है देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और यहाँ पे कितना था 4 तो 4 से ज्यादा है। तो इसी तरह हम लोग कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, ये जो पावर है यहाँ पे कुछ भी दिया रहे तो फर्स्ट टर्म को a मानेंगे, सेकंड टर्म को b मानेंगे और हम लोग सॉल्व आसानी से करते जाएंगे। समझ में आ गया? तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? फिर अगला क्लास में और कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।